कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को भी मोहब्बत का पाठ पढ़ा दिया है। पठान मूवी रिलीज होती है और आप रंग के आधार पर गलत गलत टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। तमाम प्रदेशों को पार करते हुए हम कश्मीर पहुंचे और आरएसएस और बीजेपी में आप देखेंगे कि महिलाएं नाम की चीज ही नहीं है। नफरतें फैल गई थी कि आप दाढ़ी और टोपी देखकर हमला करने लगे। कोई गरीब किसान गाय ले जा रहा है, आप उसे पकड़कर मार दें। आप रंग और धर्म की बात करने लगे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी को आरोप लगाने पड़ रहे हैं, यही इस यात्रा की जीत है। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा धरती के स्वर्ग में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। भारत जोड़ो यात्रा की अगर मैं बात करूं, पिछले कई महीने से मैं आपको दिखा रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से चल रही है। जम्मू कश्मीर में हम पहुंच चुके हैं। कश्मीर की वादियां आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ऐसे में क्या सच में मोहब्बत की दुकान खुली? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से कहते हुए नजर आ रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोलनी बहुत जरूरी है। इस बीच उन्होंने एक बात पे और ध्यान दिया, जो कि श्री राम का नाम था, उसको भी वो लगातार जनता के बीच में लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी को भी जोड़ते हुए दिखाई दिया और आरएसएस को भी जोड़ते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से राम का नाम बदनाम किया जा रहा है। हमारे साथ नूरी खान जी मौजूद हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और जो लगातार आप सबको भी जानना होगा, कि कश्मीर तक ये जो यात्रा पहुंची है, क्या सच में इसका संदेश आप लोगों तक पहुंचा, या फिर कांग्रेस को लगता है कि ये संदेश अब आगे पहुंच पाएगा? क्योंकि मीडिया जो चौथा स्तंभ बोला जाता है वो साथ नहीं दे रही थी। आप सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो किसी को पता ना हो। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? मीडिया आपके साथ नहीं थी, क्या सच में मोहब्बत की दुकान का मैसेज लोगों तक पहुंचा? देखिए, जो मीडिया है, पत्रकारिता है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इस देश में, इस समाज में जो भी घटित होता है वो आईने की तरह उस पत्रकारिता के माध्यम से दिखाई देता है। लेकिन कई जगह पर ये यात्रा नहीं दिखाई दी, लेकिन दिखाई दिया कि सुबह 5-6 बजे 4 और 5 साल के बच्चे भी तैयार होकर सड़कों पर दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कुछ समय पहले एक नारा आया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और राहुल गांधी जी की यात्रा सफल इसलिए है क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो यात्रा तो सफल हो गई है। रही दूरी की बात, 3500 किलोमीटर पैदल चलना, मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे में उठाकर देख लीजिए, पूरे विश्व में राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिन्होंने 3500 किलोमीटर की दूरी, 3500 किलोमीटर की दूरी, यानी कि हम भी 4 महीने से अपना घर, परिवार और बच्चे छोड़कर निकले हैं। 7 सितंबर को ये सफर शुरू किया था। बहुत कड़कड़ाती हुई धूप थी, सड़कें तप रही थी, जल रहा था बदन। राहुल गांधी जी नहीं रुके। उसके बाद आप देखिए, कन्याकुमारी से शुरू हुए केरला पहुंचे, कर्नाटका पहुंचे, आंध्र प्रदेश पहुंचे, तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम प्रदेशों को पार करते हुए हम कश्मीर पहुंचे हैं। और कश्मीर की वादियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बड़ी ही खूबसूरत है। और इन्हीं, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा धरती के स्वर्ग में है और धरती के स्वर्ग में मोहब्बतों का पैगाम देने आई है। और ये पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच चुका है। अच्छा, लगातार आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हुए दिखाई दे रहे थे, खासकर अगर मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना अपोजिशन का काम होता है, लेकिन वो तो सत्ता में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगा रही थी जिसका काम नहीं था। किस तरीके से देख रहे थे आप लोग जब चल रहे थे? लगातार टी शर्ट पे इल्ज़ाम लगा, कहा गया 5 स्टार होटल में रुकते हैं, टी शर्ट के अंदर कुछ पहना हुआ है। उसके बाद आप लोग सारे इल्ज़ामों से आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लोकतंत्र का एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन मीडिया को तो हकीकत दिखानी चाहिए थी, आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। आरोप लगाना, आपने कहा कि विपक्ष का काम है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को आरोप लगाने पड़ रहे हैं। यही इस यात्रा की जीत है। जीती है यात्रा, यही इस यात्रा की जीत है कि सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है, कभी टी शर्ट की बात करती है, कभी कहती है कि आपको ठंड क्यों नहीं लगती। इस देश का ध्यान जो है मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी जी बिल्कुल डगमगाए नहीं, चलते रहे। कोरोना और भी बोला गया कि कोरोना आ जाएगा। देखिए, जब कोरोना आया था उस वक्त इन्होंने इंतजाम नहीं किए इस देश में, और अभी इस यात्रा के डर से इन्होंने कोरोना की बात कही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी 21वीं सदी के वो नेता हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया था कि मोहब्बत फैलाना है और मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ना है। हम पर किसी ने कितने भी आरोप लगाए, कितने ही पत्थर मार लिए, हम नहीं रुके। लोग ये भी कहते हैं कि देश टूटा कहाँ था जो जोड़ने की बात की जाती, खासकर अगर बात करें बीजेपी पार्टी की। देश लोगों के दिल और दिमाग में टूटा था।
जहन में टूटा था, नफरतें फैल गई थी कि आप दाढ़ी और टोपी देखकर हमला करने लगें, कोई गरीब किसान गाय ले जा रहा है आप उसे पकड़कर मार दें, आप रंग और धर्म की बात करने लगें, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, भुखमरी की बात नहीं कर रहे हैं, कुपोषण की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जी का हर कदम इस देश के लिए था, क्योंकि इस देश को अगर हमने नहीं संभाला और असली मुद्दों की बात नहीं की तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनको रिलीजन से ऊपर आके बात करनी चाहिए। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब मुसलमान भी बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझानी चाहिए। पठान मूवी रिलीज होती है और आप रंग के आधार पर गलत गलत टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अगर मुसलमानों के खिलाफ कह रहे हैं कि नहीं बोल रहा हूं, तो ये बात उन्हें उनके अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी समझानी चाहिए। ये इनके मुखौटे हैं, ये मुखौटे हैं, ये इनको कब कौन सा मुखौटा लगाना है वो अच्छे तरीके से इनको आता है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने भी राहुल गांधी जी की वजह से मोहब्बत सीख ली है तो मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को भी मोहब्बत का पाठ पढ़ा दिया है। और उन्हें भी मोहब्बत की दुकान पर आकर खड़े होना पड़ा। आखिरी में मैं जानना चाहूंगा मैम आपसे कि आपकी नज़रों में अगर आरएसएस और बीजेपी को देखा जाए तो किस तरीके से आपकी नज़रें डिफाइन करेंगी उस चीज़ को? देखिए, आरएसएस और बीजेपी जो इस देश में जहर घोलने का काम करती है, इस देश में लोकतंत्र और संविधान की इज्जत नहीं की जा रही है। और आरएसएस और बीजेपी में आप देखेंगे कि महिलाएं नाम की चीज़ ही नहीं है, जबकि हमारी इस यात्रा में 33% से ज़्यादा महिलाएं चली और पूरी यात्रा में चली और एक महिला भी कम नहीं हुई। तो राहुल गांधी जी ने भाई की तरह अपनी बहनों को हिफाजत के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र करवाया है और देश की हर औरत के बारे में यही सम्मान उनके जहन में। भी तो कर सकती है ना आरएसएस की अगर बात की जाए। बीजेपी कहती है, आरएसएस और बीजेपी तो कहती है, जब राहुल गांधी जी किसी बहन से गले मिलते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं तो कहते हैं कि ये औरतों के कंधे पर हाथ क्यों रखा हुआ है? औरतें बहन नहीं होती, माँ नहीं होती, बेटी नहीं होती, दोस्त नहीं होती। तो आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है वो खत्म हो चुकी है और उनकी सोच से, नफरतों वाली सोच से ये देश नहीं चलेगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, मोहब्बत की दुकान जो कही थी राहुल गांधी ने कि पूरे देश में खोलनी है, कहा जा सकता है कि इस समय जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है तो कांग्रेस के हिसाब से पूरे देश भर में नफरत जो थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। क्या सच में आप तक इस मोहब्बत की दुकान का मैसेज पहुँचा, पैगाम पहुँचा? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं अपनी विचारधारा। और साथ ही साथ आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे वादियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं हर बार बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या लोकेशन है, कहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, लोग यहाँ पे लगातार बर्फ़ एक दूसरे पे फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भारत यात्री है, कहा जा सकता है इंटर स्टेट यात्री जो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, कुछ देर के लिए माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है, लगातार लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अपनी राय जरूर दें दोस्तों, हमें बताएं आपको कांग्रेस की विचारधारा कैसे लगती है, आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को। और अभी तक सच्ची पत्रकारिता के लिए अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।